बाथरूम में वो सीढ़ी पे पड़ी थी, अब जाके पलट गई। आवाज कम करो। आप सबने क्वेश्चन कर लिया? फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो गई सबकी? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो आज हम मोड पढ़ेंगे कि मोड कैसे कैलकुलेट करना है। पहले हमने कैसे सीखा था मोड को कैलकुलेट करना? व्हाट इज मोड? मोड होता क्या है? याद है किसी को? ये मोड होता क्या है? सर हाईएस्ट रिपीटिंग नंबर इन डाटा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। तो आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, उस क्वेश्चन को रीड करो, फिर इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो हम सीखेंगे। सबको दिख रहा है क्वेश्चन? इसको पढ़िए। क्या लिखा? सर्वे conducted on 20 households in a locality by a group of students resulted in a following frequency table for the number of family members in a household. फैमिली साइज 1 to 3, मतलब किसी फैमिली में
1 से लेकर 3 तक मेंबर है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? टोटल 7 फैमिली। किसी में 3 to 5 मेंबर हैं, इस तरह की 8 फैमिलीज हैं। ऐसे 5 to 7 मेंबर्स वाली 2 फैमिलीज हैं, 7 to 9 वाली भी 2 एंड 9 to 11 वाली 1 फैमिली है। तो इसमें हम मोड कैसे निकालेंगे? अब यहाँ हमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि हमें यहाँ क्लास दे दी गई, या बोले इंटरवल दे दिया गया। ये यहाँ पे यदि नंबर होता तो फिर जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती वो आंसर हो जाता। लाइक दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना? ये क्या है? हाईएस्ट है ना, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। बट यहाँ पर हम वैल्यू क्या दें, क्योंकि यहाँ तो 3 to 5 एक रेंज दी है, हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं दी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखो कब यूज करते हैं? जब हमें इंटरवल दिया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वो फॉर्मूला ये होता है, सबको दिख रहा है फॉर्मूला? मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट के अंदर f1 माइनस f0 अपॉन ट्वाइस ऑफ f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब यहाँ इन सब के जो मीनिंग है, मतलब f1 f0 f2, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले जो l है, l के बारे में हमें गिवन है। L किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा ये मॉडल क्लास क्या होता है। तो ये मॉडल क्लास क्या है? देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही थी, कहाँ पर है ये? 8। दिस इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और इससे रिलेटेड क्लास कौन सी है? ये वाली 3 to 5। तो इसलिए जो 3 to 5 है, इस 3 to 5 को क्या बोला जाएगा? मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज्यादा। मॉडल क्लास समझ में आ गया? अब लेकिन इसमें क्या बोला है? मॉडल क्लास नहीं चाहिए, मॉडल क्लास की क्या चाहिए? लोअर लिमिट चाहिए। तो इसमें लोअर लिमिट कितनी है? 3। तो हमारे लिए यहाँ L का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3। 3। नाउ सेकंड क्या बोला है? H। H क्या होता है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। साइज कितना है? 2 है ना? यहाँ माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइज मिल जाता है 2। है ना? याद रखो क्या करते हैं, अपर माइनस लोअर। लोअर। किसी भी 2 को माइनस कर दो, 5 माइनस 3 या 7 माइनस 5, 3 माइनस 1, सबसे क्या मिलेगा? h का वैल्यू 2। नाउ थर्ड नंबर आता है किसका? f1। f1 क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी थी? ये वाली। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। तो इसलिए f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8। फिर 3 वैल्यू समझ। सर एक बार समझा दीजिए। देखो L यहाँ हमें दिख रहा है सबसे पहले L। L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास किसको हमने लाइन से ऊपर दिखाया है फिगर में? जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाईएस्ट, उसकी क्लास को हम मॉडल क्लास बोलते हैं। लाइक जैसे नंबर ऑफ फैमिली में सबसे ज्यादा फैमिली कौन सी है? 8 है, ये होगी हाईएस्ट। यस तो सर। 8 की क्लास, 8 का रेस्पेक्टिव क्लास कौन सा है? 3 to 5। तो 3 to 5 को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। और L क्या है? मॉडल क्लास का लोअर लिमिट है। तो हमारी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 3। इसलिए L का वैल्यू कितना हो गया? 3। सेकेंड चीज है H। तो H क्या होता है? क्लास साइज। तो क्लास साइज में देख सकते हैं 3 और 5 में कितना डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7 में कितना डिफरेंस? 2 का। और सभी में सेम है डिफरेंस, इसलिए क्लास साइज क्या हो जाएगा? 2। F1 क्या है? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास हमें समझ में आ गया था 3 5 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। तो F1 का वैल्यू क्या हो गया? 8। 8।
इतना समझ में आ गया सबको तीन चीजें? यस सर। नेक्स्ट F0 क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये मॉडल क्लास ये है, तो इससे पहला वाला, प्रीसीडिंग मतलब पहला वाला, तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7। F0 का वैल्यू 7। एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास? F2 क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब इसके बाद वाला। 8 के बाद कौन आ रहा है? 2। 2। इसलिए F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। सभी वैल्यू आ गए, तो हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। L क्या था हमारा? 3 प्लस ब्रैकेट में F1 इज 8 माइनस F0 कितना? 7 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1। F1 8 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 16 माइनस F0 मीन 7 और माइनस F2 मतलब 2 इंटू क्या है? H का वैल्यू है हमारे पास 2। तो 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 7 कितना आएगा? 9 और 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 7। 7 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 अपॉन 7। ये हमारा आंसर हुआ। मोड का वैल्यू कितना आ गया? 23 अपॉन 7। सही नोट डाउन करना है। हाँ, ओके। भूल जाओगे। सर क्वेश्चन भी लिखना है? क्या क्वेश्चन भी लिखना है? क्वेश्चन? ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 5 ऐसे लिख लो, बुक में मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 5।
सर डन। अभी लगा दीजिए वाटर। सर हाँ सर हाँ बोलो। सर ये अभी मेरा अभी कनेक्ट हुआ है, तो आप एक और बार समझा देंगे? देखो ये फॉर्मूला है यहाँ पर, इसमें 5 कितनी, हाँ 5 चीजें कौन कौन, एल एच एफ वन एफ जीरो एफ टू। एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अभी मॉडल क्लास क्या होती है, एक क्वेश्चन होगा जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी जो क्लास है, लाइक यहाँ 8 सबसे ज्यादा है और उसकी जो क्लास है 3 to 5, इसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो एल क्या बोला है, दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लोअर लिमिट कितनी है, 3, इसलिए एल का वैल्यू कितना हो गया, 3। सेकेंड चीज क्या है, एच। इस फॉर्मूले में एच क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो यहाँ 1 और 3 इनका डिफरेंस कितना है, 2। 3 5 डिफरेंस कितना है, 2। 5 7 डिफरेंस कितना है, 2। सभी क्लास में डिफरेंस 2 है, इसलिए एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। इतना क्लियर हो गया दो चीजें। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट देखो F1 F0 F2, ये 3 फ्रीक्वेंसी है। तो F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कौन सी, 3 to 5, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको पुट कर देंगे F1 के प्लेस पर। एंड F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो 8 से पहले, प्रीसीडिंग मतलब प्री मतलब पहले, 8 से पहले क्या है, 7, इसलिए F0 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 7। एंड F2 हमेशा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब 8 के बाद, 8 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 2, इसलिए F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ये 5 जो चीजें हैं ये हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, और इसमें पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया 23/7। दिस इज द आंसर, मतलब मोड ऑफ दिस डेटा। ये फॉर्मूला किसके लिए हम पढ़ते हैं, मोड कैलकुलेट करने के लिए। हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। ओके, थैंक यू सर। तो ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है और आंसर निकालना है। हमें बोला द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। एज दिए हैं, नंबर ऑफ पेशेंट गिवन है। तो फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन है, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मोड एंड मीन दोनों निकालने के लिए बोला है। तो मीन तो हम निकालना सीख चुके हैं लास्ट क्लास में, तो मीन को अभी छोड़ दो, वो बाद में कर लेना घर पर। अभी इसका मोड निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को यूज करके सबसे पहले बताओ एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बताओ मॉडल क्लास कौन सी होगी। 23, 35 और 30, हाँ 45 और 35। ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। दिस इज अवर मॉडल क्लास, है ना। क्यों, क्योंकि 23 क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। 23 हो जाएगी ना। 23 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो क्लास क्या होता है, उसके ऊपर वाला जो रेंज है। हाँ। तो 35 से 45 क्या हो गया क्लास, इसलिए एल का वैल्यू क्या आ गया, 35। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। 35 से 45 में लोअर वैल्यू कितनी है, 35। नाउ वैल्यू ऑफ एच, एच कितना होगा, सर 10। 10 हो जाएगा। F1 23 हो जाएगा सर हाईएस्ट। 20। F0 क्या होगा,
21 21 81 इससे पहले वाला, एंड F2 14 14 40। बस वैल्यूज पुट कर दो और आंसर बताओ कितना होगा इस फॉर्मूले में। सर 36.81 बार। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये 35 आया, अंदर F1 इज 23। सर 405/11 ओके, हाँ, करते हैं। 36.81 का बार। 5 और 23 कितना होगा? 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 35 प्लस ऊपर बचेगा 2, 2 इंटू 10 हो जाएगा 20, 20 और नीचे बचेगा 11। 11 का 35 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा? 385 प्लस 20 अपॉन 11। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 405/11। ये आंसर है सबका। हाँ सर, सही आ रहा है। सर बिल्कुल। 36.81 बार। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सीख गए आप लोग मॉड निकालना। यस सर। ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम इसी पर। यस सर। क्या निकालो आंसर? चालीस 115 115 साइज ऑफ इंटरवल 500 500 FI कितना? FI 40 इंटू 80 पहला प्लस 40 के बाद क्या है? प्लस 24 FI 80 माइनस 24 माइनस 33 प्लस
24 equals to 57 minus 80 23 by भाई तेरे 64. माइक ऑन है। अच्छा, थैंक सर हेलो हाँ बोलो। सर 42,500 अपॉन 23। अच्छा यही वैल्यू आएगी ना सबकी, एल एच F1 0 F2। सर 2891.30 क्या आंसर आ रहा है? नहीं 1 में ये आना चाहिए गलत था 1847.83। आंसर। सर हाँ सर मेरा आंसर 9500 अपॉन 23। उसको डिवाइड करके इतना ही आ रहा है क्या? 9500 अपॉन 23, इतना तो नहीं आएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। एल एल हमें गिवन है 1500 प्लस F1 is 40, F0 is 24 upon twice of F1 80 minus 24 minus 33 into H, और H कितना है हमारा 500। सर मेरा सही आ गया। आ गया? सर मेरे तो 84.782 आ रहा है। हाँ 82 चलेगा, 83 की जगह 82 आ रहा है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर पर मेरा 18 नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है। ओनली 8? नहीं नहीं मतलब नहीं चलेगा। 84782। नहीं, चेक करो कहीं मिस्टेक हुई होगी। इसीलिए मैं बताया चलो प्लस इसको तो डिवाइड भी तो करना है। टोटल 20 हाँ यार
इसी तरह से बना था सबका। सर हाँ सर, ठीक है, फिर तो सही आंसर आया हुआ। इस तरह से बना। लेकिन 1847 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ जब डिवाइड करोगे 16 में 23 से, तो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। हम्म, इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसा कुछ आएगा 347.826 समथिंग। और जब इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1847.826। और 2 और 6 को हटाकर हम इसकी जगह 3 भी लिख सकते हैं, तो 83 बन जाएगा। सर ये मेरा आंसर आया है। हाँ ठीक है, तो ये आंसर सही है, 1847.83। सर ऐसे दूसरी बार सॉल्व करने पे आया था। ठीक है। सर मेरा भी यही आया है। सही है। सर जो आपने ऊपर लिखा था वो मेरा आया है। पढ़ते हैं। हाँ मतलब सबका आया है ना 1847। हाँ, हाँ ठीक। 83। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सही है। मैं बोल रहा था कि सही बोल रहा था, शुरू में मेरे को बताती, दूसरी बार में मेरे को बताना पड़ा। तो ये क्वेश्चन मोड निकालना है हमें, मोड एंड मीन दोनों निकालने के लिए बोला है, लेकिन हम केवल मोड निकालेंगे अभी। है टू थ्री into h है 5 पे 1 upon 199 minus 3 30.6। इसमें हाईएस्ट। सर आंसर 30.625। ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो इसमें हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी दिख रही है हमें? 10। तो इसलिए मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी? ये वाली, दिस विल बी अवर मॉडल क्लास। और मॉडल क्लास से क्या आ जाएगा? इसकी लोअर लिमिट, इसकी लोअर लिमिट क्या है हमारी की? 30। एल का वैल्यू कितना हो गया? 30। देन एच, एच क्या है? क्लास साइज। तो इसमें डिफरेंस कितना है? 5 का। तो h इज इक्वल टू 5। f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कितनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10, तो f1 इज 10। f0 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग दिस, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले, तो 10 से पहले कौन सी वैल्यू दिख रही है? 9। f2 क्या है? सक्सीडिंग, 10 के बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी है? 3। सारी वैल्यूज हमें मिल गई, बस पुट कर देते हैं। L इज 30 प्लस, प्लस F1 कितना? 10
-9 अपॉन 20 माइनस ट्वाइस ऑफ 10 था 20 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय h कितना है हमारा 5 फाइनल आंसर 30 प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 5 30 प्लस 5 अपॉन 8 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.625 तो फाइनल आंसर इज 30.625 ये आंसर आया पक्का यस सर। ठीक है तो बहुत आसान है ना ये मोड कैलकुलेट करना यस सर। ओके वन मोर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं यस सर। ट्राई करो 20। सर 44.7 देखते हैं इसका आंसर अभी नहीं होगा